Good morning to all of you. Welcome to today's lecture of magnetic separators working. आज मैं आपको बेसिकली ये बताऊंगा कि मैग्नेटिक सेपरेटर्स किस तरीके से काम किया जाता है. बेसिक प्रिंसिपल उसका वर्किंग का सेम रहता है, लेकिन फार्मा इंडस्ट्रीज़ में और जो अदर आयरन कोर की इंडस्ट्रीज़ रहती हैं उनमें इसका किस तरीके से एप्लीकेशन किया जाता है एंड वेरियस अदर थिंग्स. बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए. मेरा ये जो लेक्चर है उसके पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. जिसको भी ये डाउनलोड करना है वहाँ पे जाके इजीली डाउनलोड कर सकता है. स्टार्टिंग विद टुडेज लेक्चर. सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल क्या होती है. जैसा कि हम सबको पता है कि मैग्नेट जहाँ पे भी रखा जाता है वहाँ पे वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है. अब होता क्या है, हम सबको ये बेसिक नॉलेज है कि जो आयरन के पार्टिकल्स हैं वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. इसी प्रॉपर्टी का बेसिकली हम यूज़ करते हैं मैग्नेटिक सेपरेशंस के लिए. जो मशीन्स होती हैं मैग्नेटिक आयरन को सेपरेट करने के लिए उनको बेसिक हम बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेटर्स. इसमें सेम प्रिंसिपल जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आयरन के पार्टिकल्स हैं वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे और जो अदर पार्टिकल्स हैं वो अट्रैक्ट नहीं होंगे. उस प्रिंसिपल का बेसिकली यूज़ किया जाता है. इट इज़ यूजफुल इन माइनिंग आयरन इंडस्ट्री में इसका काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है. द मोस्ट रिलायबल वे टू रिमूव अनवांटेड फेरस मेटल्स ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स और फूड और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में इसका बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन होता है. ये मैं आपको आगे आने वाली स्लाइड्स में डिटेल्स में बताऊंगा. अगर मैं बात करता हूँ बेसिक सेटअप की, बेसिक सेटअप जो यूज़ किया जाता है आपका बेसिकली आयरन हैंडलिंग इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ पे मेरे को आयरन को नॉन मेटेलिक से अलग करना है. मींस अगर मेरा कोई ऐसा मिक्सचर है जो बेसिकली मेरे को आपका आयरन और इंडस्ट्रीज़ में मिलता है कि जहाँ पे मेरे को आयरन के पार्टिकल्स को दूसरे पार्टिकल से अलग करना है, तो वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरे इस तरीके के रोलर्स लगे हुए रहते हैं. इन रोलर्स के ऊपर आप देखेंगे तो एक मेरा बेल्ट कन्वेयर लगा हुआ है. ये जो मेरा आगे वाला रोलर है ये बेसिकली मेरा मैग्नेटिक रोलर रहता है. जिससे होगा क्या, यहाँ पे जो मेरा फाइनली ग्राउंडेड ओर है, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स जो ओर के हैं वो मैं इसके ऊपर डालूंगा, वो आगे की तरफ मूव करेंगे. अब जब ये मिक्सचर आगे की तरफ मूव करेगा तो उसमें कुछ मेटेलिक पार्टिकल्स हैं और कुछ नॉन मेटेलिक पार्टिकल्स हैं. अब आगे जाने पे क्या होगा कि जैसे ही ये इस आयरन के पास में आएगा तो जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं वो इस रोलर के साथ में चिपक जाएंगे और ये इस रोलर के साथ में चिपकते हुए नीचे की तरफ आएंगे और जहाँ पे ये मैग्नेटिक नेचर इसका ख़त्म होगा वहाँ पे ये इन पार्टिकल्स को ड्रॉप करेगा और जो मेरे नॉन मेटेलिक पार्टिकल्स हैं ये मेरे आगे की तरफ आपका ड्रॉप हो जाएंगे ड्यू टू बेल्ट स्पीड. ये जो बेसिक प्रिंसिपल है इसका बेसिकली हम यूज़ करते हैं सेपरेशंस के लिए. ये देखिए, ये बेसिकली बाजू पे एक सेटअप दिखाया गया है जहाँ पे आपका चॉकलेट पाउडर से हम आयरन के पार्टिकल्स को सेपरेट आउट कर रहे हैं. ये दोनों सेटअप्स बिल्कुल सिमिलर तरीके से वर्क करते हैं. अब हम बात करते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में इसका एप्लीकेशन कैसे किया जाता है. याद रखिएगा कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में आपका बेसिकली जो हमारी फॉर्मुलेशन यूनिट्स होती हैं वहाँ पे हमारा बिल्कुल फाइनल प्रोडक्ट बनता है जो डायरेक्टली हमारे जो कंज्यूमर्स हैं वो कंज्यूम करते हैं. तो उसमें किसी भी तरीके से कोई भी आपका पार्टिकल्स नहीं आने चाहिए. आयरन के पार्टिकल्स तो कतई अलाउड नहीं होते हैं. इसीलिए जो भी हमारे आयरन रिलेटेड पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, जो वाइब्रो शिफ्टर्स होते हैं, मैं आपको जस्ट एक बता देता हूँ. वाइब्रो शिफ्टर्स ये बेसिकली मटेरियल जो भी मैं फाइनल सॉलिड प्रोड्यूस करता हूँ उसको इसके थ्रू शिफ्टिंग करता हूँ ताकि अलग अलग साइज़ के जो मेरे पार्टिकल्स हैं, मींस मेरे मटेरियल के जो अलग अलग साइज़ के पार्टिकल्स हैं वो मेरे को अलग अलग तरीके की स्क्रीन से फिल्टर होकर अलग अलग साइज़ के पार्टिकल्स में अलग अलग जगह कलेक्ट कर सकूँ. इसमें आपका मेरी एक मोटर भी लगी रहती है जो इसमें बेसिकली वाइब्रेशंस कराती रहती है, जिसको बेसिकली हम वाइब्रेटर बोलते हैं. फीडिंग इसमें टॉप से होती है. अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि इससे हम सेपरेशन बेसिकली कैसे करेंगे आयरन पार्टिकल्स का. तो याद रखिएगा इस सेटअप में ये जो डिस्चार्ज वाले पॉइंट्स हैं, मींस सॉलिड तो मैंने टॉप से फीड कर दिया, अलग अलग स्क्रीन साइज के हिसाब से अलग अलग पार्टिकल साइज के मटेरियल्स मेरे वाइब्रो शिफ्टर के अलग अलग डिस्चार्ज पॉइंट से सेपरेट आउट हो रहे हैं.
है, तो जिसको भी ये डिटेल में समझना है वाइब्रोशिफ्टर का वर्किंग प्रिंसिपल, तो मेरा एक सेपरेट लेक्चर उसके ऊपर अवेलेबल है, वो इजिली जाके उसको देख सकता है। तो याद रखिएगा जितने भी ये डिस्चार्ज पॉइंट्स हैं इनके ऊपर बेसिकली मैं अलग अलग तरीके की मैग्नेटिक ग्रिल्स लगा देता हूँ, जिन ग्रिल्स का काम ये रहता है कि वो अलग अलग तरीके के पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं और आयरन पार्टिकल्स को वहीं पे होल्ड कर देते हैं, और नीचे मेरे को बिल्कुल पासिंग वाला प्रोडक्ट मिल जाता है विदाउट एनी आयरन पार्टिकल्स। अब आप किस दिमाग में आ रहा होगा कि ये मैग्नेटिक ग्रिल्स क्या होती हैं, तो उनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में समझाता हूँ। याद रखिएगा ये जो मैग्नेटिक ग्रिल्स हैं इसमें आप देखेंगे तो इस तरीके के आपके अलग अलग तरीके की डिज़ाइंस अवेलेबल रहती हैं। इनका जो डिज़ाइंस होता है ये बेसिकली आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किया जाता है। इनको बेसिकली हम 4 तरीके से आपका डिफाइन करते हैं। इनमें आप देखेंगे तो ऊपर आपका पूरा एसएस का पार्ट है और इसके अंदर सारे मैग्नेट्स प्रेजेंट होते हैं। लो इंटेंसिटी मैग्नेटिक ग्रिल्स, मीडियम इंटेंसिटी मैग्नेटिक ग्रिल्स, हाई इंटेंसिटी मैग्नेटिक ग्रिल्स एंड सुपर हाई इंटेंसिटी मैग्नेटिक ग्रिल्स। कुछ याद रखने वाली चीज़ें, लो इंटेंसिटी मैग्नेटिक ग्रिल्स में इनकी जो पावर होती है उसको हम डिनोट करते हैं इन टर्म्स ऑफ गॉस वैल्यू। इनकी जो गॉस वैल्यू होती है लो इंटेंसिटी मैग्नेटिक ग्रिल्स की, वो 2500 गॉस होती है। इनका बेसिकली यूज़ किया जाता है जहाँ पे मेरे को नट बोल्ट्स, स्क्रूज या फिर ब्रोकन वॉशर्स को मेरे को ट्रैप करना हो। इसको बेसिकली डिज़ाइन किया जाता है जहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि मेरे को लार्जर साइज के पार्टिकल्स को पकड़ना रहता है। मीडियम इंटेंसिटी मैग्नेटिक ग्रिल्स, इनकी जो गॉस वैल्यू होती है वो मेरा 6500 गॉस होती है। इनको बेसिकली हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे जो मेरे कंटेमिनेंट्स होते हैं वो बेसिकली पार्टिकल फॉर्म में रहते हैं और उनका जो साइज रहता है वो 100 माइक्रोन से कम होता है। वो बेसिकली मेरा 100 माइक्रोन तक मीन्स चलेगा। अगर ये उससे और लोअर साइज में चला गया मीन्स 150 माइक्रोन्स तक तो ये पकड़ लेगा, लेकिन अगर साइज उससे कम हो गया और तो फिर ये उसे नहीं रोक पाएगा। और जो मटेरियल है उसका नेचर बेसिकली फ्री फ्लोइंग और नॉन स्टिकी होना चाहिए। हाई इंटेंसिटी मैग्नेटिक ग्रिल्स, इसमें गॉस वैल्यू और ज़्यादा बढ़ा के आपका 11,000 गॉस हो जाता है। इसको बेसिकली वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे जो मेरे पार्टिकल साइज़ हैं वो 1 माइक्रोन तक के होते हैं। मीन्स ये 1 माइक्रोन तक के पार्टिकल्स को इजिली रोक सकता है। अगर पार्टिकल साइज उससे कम हो गया तो हाई इंटेंसिटी मैग्नेटिक ग्रिल्स वहाँ पे इफेक्टिव नहीं होंगे। इसके बाद में लास्ट टॉप आता है मेरा सुपर हाई इंटेंसिटी मैग्नेटिक ग्रिल्स। इनके केस में गॉस वैल्यू और बढ़ा के 1200 गॉस की जाती है, जिससे मेरे को 1 माइक्रोन से नीचे के पार्टिकल्स भी मैं रोक सकता हूँ। मीन्स आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपको जो आयरन पार्टिकल सेपरेट करने हैं उनका साइज़ क्या है। उनकी साइज़ के हिसाब से आपको लो इंटेंसिटी मैग्नेटिक ग्रिल पे जाना है, मीडियम इंटेंसिटी पे जाना है, हाई इंटेंसिटी पे जाना है या फिर सुपर इंटेंसिटी पे जाना है। ये आपको डिसाइड करना है कि किस साइज़ के पार्टिकल्स आपको सेपरेट आउट करने हैं। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं इसके शेप की, तो वो शेप भी बेसिकली आपको ही डिसाइड करना है कि आपको किस साइज़ की और किस शेप की ग्रिल बनानी है। आप यूज़ करने वाले हैं आपका वाइब्रोशिफ्टर, उस वाइब्रोशिफ्टर का जो डिस्चार्ज है उसका साइज़ क्या है, आप बेसिकली उसमें फिट होने के साइज़ के हिसाब से आप इसको डिज़ाइन कराएंगे, ताकि फॉर्मुलेशन में लास्ट में सबसे जो यूनिट ऑपरेशन आता है सॉलिड हैंडलिंग के केस में वो आता है मेरा शिफ्टिंग। ताकि शिफ्टिंग के बाद में मैं अगर इस तरीके की स्पेशल डिज़ाइन ग्रिल्स को लगाता हूँ तो मैं ये इंश्योर कर सकता हूँ कि किसी भी तरीके का फॉरेन पार्टिकल, स्पेशली जिसके अंदर आयरन प्रेजेंट है, वो मेरा फॉरेन पार्टिकल्स जिसमें आयरन है वो किसी भी तरीके से मेरा जो फाइनल मटेरियल है उसमें नहीं जा रहा है। बिकॉज अगर किसी भी फूड इंडस्ट्री के अंदर आयरन पार्टिकल्स पाए जाते हैं फाइनल मटेरियल्स के अंदर, या फिर फॉर्मुलेशन किसी केमिकल प्लांट फॉर्मुलेशंस में जो डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम कर रहे हैं, तो डायरेक्टली वो कंपनी आपकी बिल्कुल बैन की जा सकती है। इसीलिए आयरन पार्टिकल्स को प्रॉपर तरीके से रिमूव करना काफ़ी ज़रूरी रहता है, जिसके लिए ये जो मैंने आज पूरा लेक्चर बताया ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। होप आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।